नमस्कार, भारत 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। अतीक अहमद पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पुलिस सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि पुलिस को शक है कि काफिले में घुस सकते हैं अतीक के समर्थक। आशंका के मद्देनजर पुलिस ने 2 रूट तय कर लिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि ये काफिला लगातार तेजी से उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में ये काफिला है और इस दौरान ये जानकारी मिल रही है कि अतीक के समर्थक इस काफिले में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। चूंकि ये काफिला, आपको बता दें, 2 रूट अब तय कर लिए गए इस काफिले के, तो इन 2 रूट में से किसी एक रूट का चयन किया जाएगा। 2 रूट चयन किए गए हैं, चकमा देने की कोशिश यहां पर की जाएगी, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि जो समर्थक हैं अतीक के, वो इस काफिले में घुस सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के भाई अशरफ को आज प्रयागराज ले जाया जाएगा। पुलिस प्रयागराज ले जाएगी। बरेली जेल से कुछ ही देर में चलेगा पुलिस का काफिला। उमेशपाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अशरफ 28 मार्च को सुनाई जा सकती है सजा। कटघरे में अतीक अशरफ रहेंगे साथ साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, 10 बजे तक बरेली पहुंचने की संभावना है। कुछ ही देर में यहां से रवाना होगी टीम। कटघरे में साथ साथ होंगे दोनों भाई अतीक और अशरफ। आपको बता दें, अतीक को एक तरफ यूपी एसटीएफ प्रयागराज के लिए ला रही है, प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल मध्य प्रदेश से ये जो रवाना हुआ है काफिला। 8 तस्वीरें आप देखिए, भारत 24 के 8 कैमरों से आपको ये पूरा घटनाक्रम, पूरा ऑपरेशन समझाने की कोशिश। 8 तस्वीरें आप देखिए। कैमरे 1 में आप देख सकते हैं वही वज्र वाहन आपको नजर आ रहा है जिसमें अतीक सवार है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जब शिवपुरी बॉर्डर के पास अतीक को वैन से उतारा गया था। दूसरी तस्वीर उस समय की है जब यहां पर अतीक को उतारा गया था। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, जब अतीक को शिवपुरी बॉर्डर से रवाना किया गया था, तब की तस्वीर है ये। सुरक्षा बल आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। भारी व्यवस्था यहां पर की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। तो देखिए, गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है और उमेशपाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार माफिया पर कहर बनकर टूटी है और इसलिए करीब 40 पुलिसकर्मियों से लैस काफिले के साथ डॉन को यूपी लाया जा रहा है, जहां पर उसका हर गुनाहों का हिसाब होगा। हालांकि अतीक का काफिला रुकते ही कई बार उसके चेहरे से हवाइयां जरूर उड़ी हैं, लेकिन बाहुबली डॉन को विकास दुबे हत्याकांड की भी कहानी याद आ रही है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। जब फैसले का दिन आता है तो अंजाम का खौफ सिर से फूटकर चेहरे से होता हुआ साफ जाहिर होने लगता है। पहले राजूपाल और फिर गवाह उमेशपाल समेत सुरक्षा कर्मियों की हत्या के आरोपी अतीक अहमद के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई दिखीं। प्रयागराज को लक्ष्य बना साबरमती जेल से निकला यूपी का काफिला जो उदयपुर के ऋषभदेव में रुका तो गाड़ियों में डीजल भरवाया जा रहा था, लेकिन खौफ में अतीक अहमद के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा से ऐलान कर चुके हैं, यूपी में माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसी डर में अतीक सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत में उसने गुहार लगाई कि अगर उसे गुजरात के साबरमती से यूपी में भेजा गया तो उसकी भी गाड़ी पलट जाएगी, उसका एनकाउंटर हो जाएगा। बावजूद इसके अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाने का प्लान इतना तगड़ा रचा गया कि माफिया और उसके वकील कुछ नहीं कर पाए। माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी ले जाने का प्लान टॉप सीक्रेट रहा। प्रयागराज पुलिस 1300 किलोमीटर सफर करके साबरमती जेल पहुंची, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। साबरमती जेल के गेट पर जब यूपी पुलिस पहुंची तो ऑपरेशन अतीक का पता चल गया। यूपी पुलिस ने सुबह 10 से 11 बजे के बीच प्रयागराज के विशेष कोर्ट का ऑर्डर जेलर को दे दिया। इसके बाद माफिया को यूपी ले जाने की कवायद शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी के इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की भनक जेल प्रशासन को भी नहीं थी।
कोर्ट के ऑर्डर को जेल प्रशासन ने कानूनी पहलुओं को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू की। इसलिए माफिया अतीक की साबरमती जेल से रवानगी में देरी हुई। करीब 7 घंटे बाद यूपी पुलिस साबरमती जेल से लेकर रवाना हुई। हालांकि सभी को पहले से अंदाजा था कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा, लेकिन इसे अमल में कब लाया जाएगा इसकी अटकल कोई नहीं लगा सका। ऑपरेशन अतीक को इतना गोपनीय रखने की खास वजह थी क्योंकि अपराधी जान का खतरा बताकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की अर्जी लगा सकता है। यहाँ पर अतीक के पास ये सुविधा थी, लेकिन इस विकल्प का लाभ उसे नहीं उठाने दिया गया। यही वजह थी कि जेल प्रशासन अतीक के वकीलों को भनक नहीं लगने दी गई। पहले ऑपरेशन अतीक की प्लानिंग हुई, फिर 2 दिन पहले एक विशेष टीम बनाई गई। आधुनिक तकनीक से लैस वज्र वाहनों के साथ टीम को अहमदाबाद भेजा गया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद संबंधित जेल को कैदी की कस्टडी देनी ही होती है, लेकिन यहाँ पर अतीक कुछ कर पाए इसका समय नहीं दिया गया। रविवार होने के चलते अतीक के वकील भी कुछ नहीं कर पाए। योजना पर 100% अमल करते हुए यूपी पुलिस का काफिला साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर शाम 5:45 पर निकला। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद रात 8:54 पर गाड़ी राजस्थान में दाखिल हुई। रात 9:10 पर जब ऋषभदेव में गाड़ियों ने पहली बार ब्रेक मारे तो अतीक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे बार बार विकास दुबे का हाल याद आने लगा। अंजाम को याद कर अतीक को भारी प्रेशर महसूस हुआ। मीडिया के तमाम कैमरों के सामने पुलिसकर्मियों से घिरे अतीक अहमद को पेट्रोल पंप की दीवार से चिपके देखा गया। हालांकि कुछ देर रुकने के बाद पुलिस कॉन्वॉय ने यूपी का रुख कर लिया। रात 10:18 पर उदयपुर बाईपास पर पहिए फिर धीमे हो गए। जब भी गाड़ी की रफ्तार थम रही थी, हर बार अंदर बैठे अतीक के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हालांकि ये ब्रेक लंबे सफर की वजह से ड्राइवर और ड्यूटी में बदलाव के चलते अंजाम दिए जा रहे थे, पर खौफ में भरा अतीक का दिल हर बार आखिरी बार समझकर फट पड़ने लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच मिल रही है बड़ी खबर अतीक अहमद पर। पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को शक है कि काफिले में घुस सकते हैं अतीक समर्थक। आशंका के मद्देनजर पुलिस ने 2 रूट तय कर लिए हैं। काफिले में अतीक के समर्थक घुसने की आशंका है। पुलिस सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिली है। आशंका के मद्देनजर पुलिस ने अब 2 रूट तय किए हैं। अब 2 में से एक रूट का चयन पुलिस ऑन द स्पॉट करेगी ताकि इस तरीके की किसी भी संभावना को टाला जा सके। और सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, जिस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बार बार ये रूट को बदले जाने की संभावना है, और अब जानकारी के मुताबिक कि काफिले में कुछ अतीक के समर्थक घुसने की भी संभावना यहां पर है। बिल्कुल, देखिए पलक, जैसा कि लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से जो रूट को डाइवर्ट किया ही जाएगा। और देखिए वो खबर सामने आ भी रही है कि हाँ, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही एंट्री होगी इस काफिले की, उसके बाद रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए आखिर वो रूट कौन कौन से होंगे ये अभी तो सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि अगर अब ये खबर ये सामने आ रही है कि अतीक अहमद के जो समर्थक हैं वो इस काफिले में घुस सकते हैं, तो जरूरी है कि इस पूरे काफिले के रूट को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि अतीक अहमद जिसको बचाने की कोशिश तो कहीं ना कहीं जग जाहिर है कि उसके समर्थक करेंगे, उसके गुर्गे करेंगे ही। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं प्लानिंग पहले ही कर ली गई होगी। और अतीक अहमद जो कुख्यात रहा है, जो गैंगस्टर रहा है, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसे किस तरीके से कोर्ट में पहुंचाना है और क्या प्लानिंग रहने वाली है, ये सीधे आपको देखिए नजर आएगी उनके पूरे के पूरे प्लानिंग में। किस तरीके से जो साबरमती जेल है वहां से ये पूरा काफिला अतीक अहमद को लेकर निकला, उसके बाद कई जगह पर रुका, वहां पर किस तरीके से सावधानी बरती गई, कितने पुलिस स्टेशन हैं। आप खुद सोचिए कि हर एक जिले
में किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया और तमाम जो काफिला है वो किस तरीके से लगातार एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। जहां पर भी काफिला रुका है वहां पर भी सिक्योरिटी के पूरा इंतजाम, पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए थे। और खासतौर जितने भी टोल नाके, जितने भी टोल टैक्स के नाके हैं, वहां पर भी अगर हम बात करें, जहां जहां से हम गुजर रहे हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स, पुलिस बल मौके पर मौजूद है कि कहीं से भी चूक की गुंजाइश जो है वो ना हो पलक। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए चंद घंटों के बाद ये वो काफिला जो है प्रयागराज पहुंचेगा, कल उसकी पेशी होगी। लेकिन इस बीच, इस दरमियान और इस रास्ते को कवर करने के लिए भी जो पूरी कोशिश वहां की टीम ये कर रही है कि सावधानी बरती जाए, एक स्पीड जो लिमिट है वो तय की जाए कि कहीं पर कोई लापरवाही ना हो, कहीं पर भी कोई दुर्घटना ना हो। और इसीलिए अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिले पे, अलग अलग पुलिस स्टेशन से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ये काफिला कहां से कितने वक्त में गुजरने वाला है। इसलिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि हो सकता है कि अतीक के समर्थक इस काफिले में घुसे, तो ऐसी गुंजाइश बेहद कम है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। ऐसी गुंजाइश जो सोच रहे हैं और जो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल नाकाम होंगे पलक। बिल्कुल सचिन, लेकिन देखिए एक तरफ तो अतीक डरा हुआ था जब साबरमती जेल से उसको रवाना किया जा रहा था, तब अतीक बार बार यही कह रहा था कि मुझे डर है, मुझे मेरी हत्या का शक, इस तरीके के तमाम वो आरोप लगा रहा था। लेकिन अभी जब शिवपुरी के पास पत्रकारों ने पूछा, हालांकि पत्रकारों को पास तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन जब पत्रकारों ने दूर से ही पूछा क्या आपको डर लग रहा है, तो अतीक ने बेखौफ होने का यहां पर करते हुए कहा कि किस बात का डर, काहे का डर। इस तरीके से अतीक ने यहां पर मीडिया को जवाब दिया। देखिए बिल्कुल पलक, और इस बयान के बाद मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसी आम जनता है जो कि लगातार एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, तो उनकी तरफ से भी टिप्पणी जो है वो सामने आ रही थी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। अब आप खुद सोचिए कि अतीक अहमद, जिसका एक वक्त में वर्चस्व था और खास तौर पर जिसका बोलबाला था, और वो कहते ना देशी भाषा में जिसकी टूटी बोलती थी, आज वही प्रयागराज में ये अतीक अहमद की आज पेशी होगी। और आप खुद सोचिए कि पेशी से पहले किस तरीके से बेखौफ यहां पर दिखाई दे रहा है अतीक अहमद। यानी कि कहीं ना कहीं उसे भी ये इनपुट या फिर कहीं कि उसे भी ये जानकारी मिल चुकी है कि हो सकता है कि उसके गुर्गे जो हैं, जो उसके समर्थक हैं अतीक के, वो इस काफिले में घुसे। इसीलिए शायद अतीक अहमद जो है इतना निश्चिंत और इतना निर्भीक होकर ये बात कह रहा है। लेकिन आपने कल भी देखा होगा, जैसे साबरमती जेल से उसे वैन में शिफ्ट किया गया तो उसके चेहरे पर डर थी, उसके चेहरे पर डर था, क्योंकि कल उसने इस बात का जिक्र किया था कि हो सकता है कि मेरी हत्या करवा दी जाए। ये कोर्ट में पेशी सिर्फ एक बहाना है, मेरी हत्या करवाना ही ये उनकी प्लानिंग है और यही उनकी साजिश है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जितना निर्भीक होकर इस बात का जिक्र कर रहा है अतीक अहमद कि कहीं ना कहीं तमाम बड़ी बातें हैं, तमाम चर्चाएं हैं। लेकिन अब दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अगर ये प्लानिंग हो रही है, अगर ऐसी साजिश रची जा रही है, तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करेगी, अब सरकार क्या करेगी? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस वो है, सरकार वो है जो कभी चूकना नहीं चाहती। और इसीलिए अगर हम बात करें तो बार बार हम भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई लापरवाही की कोई गुंजाइश ना हो। इसीलिए चौक चौराहों पर, गली चौराहों पर और हर एक पुलिस स्टेशन में अलर्ट पहले से ही घोषित कर दिया गया है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, और जहां पर भी कोई चूक की गुंजाइश है अभी भी, तो उसे तुरंत कवर कर लिया जाए। पलक सचिन, बिल्कुल आपने सही कहा कि अतीक के चेहरे पर डर तो है, और वजह यही है कि ये डर उसका झुंझलाहट में भी बदल रहा है। यहां तक कि वो बीच बीच में आज उसके साथ सुरक्षा बल मौजूद है, उन पर एक तरीके से झुंझला रहा है कि मुझे पता है क्या होने वाला है, क्या क्या प्लानिंग की गई है, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। तो एक तरफ तो वो कह रहा है कि हाँ मुझे डर नहीं है, जो आपने कहा सही कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और दूसरी तरफ उसका ये डर कहीं ना कहीं झुंझलाहट में सामने आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए पूरी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर है, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। इसलिए जहां पर भी इसे शिफ्ट किया जा रहा है यानी कि नैनी जेल, वहां पर भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि वहां पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरेस लगे होंगे और वहां की सीधे फुटेज जो है वो सीधे लखनऊ पहुंचेगी। जेल मुख्यालय लखनऊ से ये देखी जाएगी जो फुटेज है। और आप खुद देखिए कि अतीक अहमद ये कोई आम नाम नहीं है पलक। ये वो नाम है जो सत्ता के साथ भी जुड़ा है, ये वो नाम है जो खौफ के साथ भी जुड़ा है, ये वो नाम है जिसके नाम से पहले डर का साया कितना ज्यादा मंडरा रहा था, ये आप प्रयागराज के लोगों से आप पूछ सकते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब अगर अतीक अहमद अपने घर से बाहर निकले तो तमाम गाड़ियां जो हैं उनकी कतारें वहां पर लग जाया करती थी, आपको जगह नहीं मिलती थी पैर रखने की। ये वही अतीक अहमद है कि जब
इसका काफिला गुजरे तो पुलिस अधिकारी भी वहां से हट जाएं। ये वही अतीक अहमद है जिससे घर पर जाने के लिए पुलिस कर्मियों को सोचना पड़े। ये वही अतीक अहमद है जिसका वर्चस्व इतना ज्यादा था कि दिन दहाड़े किसी की भी हत्या करवाना इसके लिए आम बात थी, दिन दहाड़े किसी का भी अपहरण कराना इसके लिए आम बात थी। लेकिन आज देखिए इस अतीक अहमद की क्या हालत, क्या दुर्दशा हो गई है। ये सरकार बदली, सरकार बदले के बाद लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत हुआ और लॉ एंड ऑर्डर के मजबूत होने के बाद आज देखिए किस तरीके से अतीक अहमद जो है वो लाचार दिख रहा है, बेबस दिख रहा है। और आज अतीक अहमद अपने क्षेत्र में जा रहा है जहां पर उसका वर्चस्व था, जहां पर उसका बोलबाला था, जहां पर उसका दबदबा था, जहां पर तमाम नेता सिर झुकाकर उसके सामने जाया करते थे, जहां पर पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं डरते थे कि उसके पास हम न जाएं। लेकिन आज वही पुलिसकर्मी है, वही प्रदेश है, वही आम जनता है, बदली सरकार है। आम जनता की उम्मीद है सरकार से, क्योंकि ये वही सरकार है जो तमाम दावे करती है और उसे पूरे भी करती है। और आज तो जो तमाम दावे किए गए थे पहले ही कि उमेश पाल हत्याकांड में जो भी साजिश करता है, जो भी आरोपी है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इसलिए उमेश पाल की बीवी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अब मुझे जाकर न्याय मिलेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे आश्वासन दिया था कि बदला लिया जाएगा। और देखिए किस तरीके से बदला कह लीजिए या फिर से न्याय कह लीजिए, देखिए न्याय मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। एक आरोपी जो जेल में बैठकर साजिश रचता है, हत्या करवाता है। बिल्कुल आप बने रहिएगा, इसी बीच हम दर्शकों को वो सुना भी देते हैं जिस बात का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि माफिया अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाने पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा है कि जिस तरह से उमेश पाल को मारा गया उसकी भी ऐसी ही हालत होनी चाहिए, उसका भी परिवार बिखर जाए। जया पाल ने सीएम योगी से मांग की है कि अतीक अहमद से भी उसके जीने का हक छीन लिया जाए। सुनिए। साबरमती जेल से आ रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही रहेगा कि जो मैंने अब तक कहा है कि मेरे आदमी की हत्या करवाने में इन सबका हाथ रहा है, तो मैं बार बार उनसे कहूँगी कि उन्हें कड़ी दंड दिया जाए और उनके जीने का हक बिल्कुल छीन लिया जाए। वो जब तक रहेंगे तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा और कोई ना कोई उमेश पाल ख़त्म होता रहेगा, इसलिए उनका खात्मा ज़रूरी है। और इस तरह से करके तुमको डर लग रहा है तो भगवान करे तुमको उसी तरह का तुम काँप काँप के मरो, मेरी बद्दुआ लगे तुमको। अच्छा है, भगवान करे उस तरह हो कि तुम्हारा खात्मा हो, तुम्हारा पूरा घर परिवार सर्वनाश हो जाए। तो आप सुन रहे थे उमेश पाल की पत्नी को। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। प्रयागराज जेल की बैरक में सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, लाइव फीड डीजी जेल मुख्यालय लखनऊ से देखी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं हाई सिक्योरिटी के बीच अतीक को रखा जाएगा और जिस बैरक में रखा जाएगा वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और उस फीड को डीजी मुख्यालय से नजर रखी जाएगी। अतीक को हाई सिक्योरिटी के बीच इस बैरक में रखा जाएगा और उस बैरक में सीसीटीवी लगे होंगे। तो आप समझ सकते हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता यहां पर रखी जा रही है।